बेटा एक बार बता दीजिए हम लोग लाइव हैं क्या? एक बार आप चैट में बताइए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार चैट में फटाफट से बता दीजिए। हाँ बेटा, चैट में एक बार बताइए फटाफट से, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप हम स्टार्ट करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ सरप्राइज है आपके लिए, तो एक बार आप चैट में बता दीजिए। मुझे चैट दिखनी चाहिए, एक बार हम लोग फोन में भी देख लें। ठीक है, एक बार यस लिख दो बेटा फटाफट से चैट में, है ना? हाँ आवाज आ रही है, अगर ठीक है तो साउंड। यस लिख दो, से आइडिया लग जाएगा ना। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, तो आज हम लोग एक स्पेशल पर्पस से यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ काफी दिन की प्लानिंग थी आपके लिए जो हम लोग कर रहे थे, और उसको एक सरप्राइज की फॉर्म में आपको देने वाले थे। और कहीं ना कहीं एक विजन होता है कि जब हम बच्चे को अपने साथ जोड़ते हैं, उस विजन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि हम बेहतर कंटेंट दें, जो कि हम बैच में जैसा कि आप देख रहे हो सभी लोग पूरी जान से पढ़ा रहे हैं, एक बेहतर कंटेंट दे। और दूसरा एक और विजन होता है कि कहीं ना कहीं हम बच्चे को उस एग्जाम के लिए तैयार करें जिस कंटेंट को वो वहां पर टेस्ट कर सके। तो इसकी तैयारी हम लोग कई दिन से कर रहे थे, प्लानिंग थी, प्रॉपर बना रहे थे कि कर रहे थे, उसी के अराउंड आज बात भी करेंगे। थोड़ा सा आज मतलब इस इवेंट से 2-3 घंटे पहले कुछ थोड़ा सा हमारे ऑफिस में हुआ, हल्की सी मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप से हुआ, और उससे कुछ स्टूडियोज में प्रॉब्लम हो गई। तो हमने अपने कुछ बैचेस कैंसिल भी करे। और पर ये था कि क्योंकि बच्चे, हमने इवेंट प्लान किया हुआ था आपके लिए और हमें करना भी था आज, हमें हर हालत में आपके लिए मतलब ये इवेंट करना था, क्योंकि जो चीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगी। तो इसलिए हमने सोचा था कि इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ना कि इसको कैंसिल करके कल ले जाते हैं। और मैं जानना चाहूंगा, एक बार बेटा मतलब चैट में बता दो कि आप मतलब तैयार हो पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ के मेहनत करने के लिए, ताकि टीम का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, क्योंकि बेटा हाँ, साथ में बच्चों से ये भी हम लोग पूछ ले कि बच्चे जो है इस समय किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाँ। जैसे हम उनके सोल्यूशन आगे लेके आ सकते बिल्कुल बेटा, देखो टाइम टू टाइम हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आपसे कनेक्टेड रहते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको किसी न किसी फॉर्म में हम लेकर के आते हैं, चाहे वो रिवीजन सीरीज हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप की चीज हो, ठीक है। तो आपसे कनेक्ट रहने से हमें आइडिया लगा कि हाँ अभी आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा कहीं ना कहीं सर मार्क्स डाउन जा रहे हैं, कुछ ऐसा करो मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो, सर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कुछ ऐसा करो कॉन्फिडेंस अप हो। तो ये सारी आपकी जो क्वेरी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये चीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं हम सभी पूरी टीम की एक चीज सर बच्चों को बताना चाह रहा था कि आज थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा था कि मैं वीटी सर और सर लोग कुछ खाना वगैरह खा रहे थे, और सडनली मतलब स्मोक सा हो गया था थोड़ा सा ऐसा। तो मतलब था थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा, और फिर हमें लगा कि आज शायद हम कर नहीं पाएंगे इस इवेंट को। पर क्योंकि एक लंबी प्लानिंग रहती है टीम की कि यार बच्चों के लिए करना है ये, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी तैयारी प्रिपेयर करोगे। तो मैं एनवायरनमेंट ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। पर स्टिल मतलब टेंस हो गया था, और फिर हमने बाकी की क्लासेस कैंसिल करी और इवेंट को गो अहेड किया, और ताकि आपकी प्रिपरेशन पे कहीं कोई इफेक्ट ना आए। और अब क्या रहेगा इसके बाद, हम लोग ये भी प्लान करेंगे क्लास कैसे चले, है ना? देखो मेन चीज है, देखो संकल्प भारत की टीम आपको पता ही है हर अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है, ठीक है, और आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करना चाहते हो तो करो। हाँ। बच्चों ऐसा है, देखो सब लोगों के अंदर थोड़ा आवाज में भी ऐसे कम आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हम लोग डर रहे हैं बोलने में। सीन ऐसा था, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है चीजों को इतना आगे लाने में, और हमें भी बार बार डर लगता है कि पता नहीं इतना प्यार सपोर्ट जो बच्चों का है उसके बीच में कोई ऐसे अड़चन आती है ना, तो हमें लगता है आपका विश्वास ना टूट जाए, चाहे वो कोई भी अड़चन आए। तो ऐसा ही था, एक शॉर्ट सर्किट हुआ, हमारी क्लास नहीं हुई। लेकिन हमारे लिए क्लास नहीं होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खैर वो सारी क्लासेस होंगी, कल हो जाएंगी। सर की क्लास है बलवान सीरीज में, मेरी क्लास है द्रोणा सीरीज में, एंड द पेड क्लासेस। अब क्या है कि एक दो स्टूडियोज घर, सर के स्टूडियो घर पे है, मेरे घर पे है, 2-3 है, हम लोग मैनेज करेंगे।
एक दो स्टूडियोज इधर उधर से करके करेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने देंगे। अच्छा, है। प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगी जल्दी। नहीं नहीं, और जल्दी रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे मान लो ये हम लॉन्च क्यों कर रहे हैं, ये भी कल कर सकते थे। ऐसा है, देखो ये जो चीज आपको लेके आए ना, इसके पीछे हम लोग एक आध महीने से लगे हुए थे। मतलब हम लगे हुए थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, और सब लोग मिलके इसके लिए काम कर रहे थे। और ये चीज आपके नंबर को बढ़ा देगा और आपके बेनिफिट का है। एक्चुअली आप कितना भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, बहुत रिवीजन कर लो, लेकिन अगर ये चीज मिसिंग होती है ना, तो शायद नंबर में इधर उधर होता है। और वो हमारी पूरी टीम नहीं चाहती है कि आपका नंबर इधर उधर हो। लेट्स गो सर्वे सर, आपको भी कुछ कहना है? एमडी सर, आप लोग continue करिए। देखो बच्चों, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जब कोई काम करते हो तो आप काम इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आप उसका रिजल्ट बेहतर बनाना चाहते हो, मगर रिजल्ट को मापने का, मेजर करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। जैसे आपको फीवर आता है, फिर आप मेडिसिन लेते हो। क्या मेडिसिन हम लोग उसके कवर की सुंदरता देख के लेते हैं कि यार इसका कवर बहुत अच्छा है इसलिए ये फीवर को ठीक कर देगी? हम इस हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट चेक करते हैं। और रिजल्ट चेक करने के लिए आप एक थर्मामीटर लगाते हो जो ये बताता है कि आपका फीवर कम हुआ। तब आप कहते हो कि यार हम सही डायरेक्शन में चल रहे थे, हम सही डॉक्टर के पास गए, हमने सही मेडिसिन खाई, इसलिए हम ठीक हो गए। तो इसी तरह से यार आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपकी क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी हो रही है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। क्या वो उस नंबर में कन्वर्ट हो रही है? क्या उतने समय में उतने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं? इन सब चीजों का मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो थर्मामीटर होना चाहिए ना, जो इन सब चीजों को मेजर करके ये बता सके कि आप सिलेक्शन की राह में बिल्कुल सही चल रहे हो। तो उस पैरामीटर को सेट करने के लिए ही हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से लगे थे कि एक ऐसा थर्मामीटर लाया जाए जो आपके सिलेक्शन को और इजी बनाए और आपके सामने एक मिरर बनाए। जैसे आपको पता हो कि आप किस स्टेट पर हो, कि सिलेक्शन के किस स्टेट पर हो, और फिर आप सिलेक्शन पा पाओ। तो उसी में हम लोग लगे हुए थे और उन्हीं चीजों में थोड़ी बहुत समस्याएं तो देखो यार आती ही हैं लाइफ में। उसी तरह की एक समस्या थी और जो रिजॉल्व हो जाएगी 2-4 दिन में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर प्लीज। हाँ, इसका बेटा आइडिया ऐसे आया, हम लोग कोटा गए, पटना गए, वहां पर बच्चों की जो डिमांड थी, कंटेंट बढ़िया आ रहा है कि अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि आप हमें किसी तरीके से ऑफलाइन में कुछ दे सकें, तो ऑफलाइन सेंटर्स खोलना इतनी जल्दी हमें ठीक भी नहीं लगता है। और क्योंकि ये ठीक नहीं है ना कि हम ऑनलाइन का कंटेंट पूरा बढ़ाना चाहते हैं आपको, और जो आपको प्रॉमिस किया पहले उसको पूरा कर ले। तो कहीं ना कहीं हमने ये प्लान किया कि यार ऑफलाइन कुछ आपके लिए लेके आया जाए और एक पूरा पैकेज हो आपके पास, क्योंकि नीट का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, और जेई का एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप संकल्प भारत से जुड़े हैं तो इस वाले पार्ट को भी टच किया जाए और आपको कुछ ऑफलाइन मतलब हमें देना है टेस्ट के लिए, तो वही स्टार्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं उसके बारे में सारा कुछ है। देखो मेन चीज मैं इतना थोड़ा बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि देखो अभी जरूरत है, क्योंकि कई बच्चों के जो डिस्कशन किया मैंने, तो बच्चे कह रहे हैं सर हम बिखर चुके हैं, हम नहीं समेट पा रहे कि कैसे किस तरीके से चीज को समेटा जाए प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे भाई लेट स्टार्ट किए, कोई किसी तरीके से, कोई बच्चे जो प्योरली ऑनलाइन है वो ऑफलाइन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस समय जरूरत है कि अपने सिस्टम को, अपने सारे कंटेंट को समेटने की, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। मैं अक्सर कर बोलता भी हूं कि अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, आपको कोई प्लानिंग मिल जाए, आपको कोई टारगेट मिल जाए, तो आप धीरे धीरे उस टारगेट को नीट की तरह, मैंने बताया ना, आप फॉलो करो तो धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट आपके पूरे होते जाएंगे और एक बड़ा टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। तो वो टाइम आ गया है, ठीक है, आपको एक प्लानिंग हम देने वाले हैं, उस प्लानिंग को आप फॉलो करोगे, उस टारगेट को फॉलो करोगे, ठीक है, शिद्दत के साथ। मैं सच कह रहा हूं, आपका कंटेंट, आपको सारी टीम मिलकर के एक से एक बेहतर कंटेंट दे रही है, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी भी हम लेकर के आने वाले हैं आगे जाकर के। बस आपको करना क्या है, जो हम डेट देने वाले हैं आज आपको, जो टारगेट देने वाले हैं, उसको शिद्दत से निभाओगे और नीट की तरह, जैसे आपका नीट का एग्जाम जो है उसकी तरह काम करोगे, तो मैं सच कह रहा हूं आपके अंदर बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। तो सर ने जो बोला है ना कि नीट वाला फील लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसकी तैयारी नहीं करी, वैसा फील ही नहीं लिया, तो फिर दिक्कत है। ऑनलाइन में हम हमेशा लगे हुए हैं, तुम घर में बैठे हो, पढ़ाई करते हो, सारा दिन टेस्ट देते हो। अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हें वो जो ऑफलाइन वाला जो रियल एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करना होता है, रियल में वो फील करना होता है, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर आए, जिसका कि तुम्हें रियल में
पता चले कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, बबलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो वो सब भी कैसे इंप्रूव करेंगे। तो ये सब सरप्राइज है, अभी आते आते आपको पता चलेगा। बहुत तगड़ा मेहनत हुआ था, बहुत दिनों से हम लोग लगातार मीटिंग्स, डिस्कशन, कैसे बढ़िया बनाया जाए, क्या किया जाए कंटेंट को। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एज है हमारे तरफ से, तो मजा आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपन लॉन्च, है ना, देखते हैं बेटा। प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है सर, एक तरह से जो हमने इतने टाइम से प्लान किया था, मतलब हम लोग उसमें पर्सनली लगे थे, दिन रात लगे हुए थे। तो बस जेई और नीट के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, तू कई बार हारेगा पर हर बार नहीं। तो बच्चों, आप लोग छोटी सी हार से ना कभी भी डिमोटिवेट ना हुआ करो। छोटी हार होती रहती है, आप बहुत बार हारोगे, बहुत बार हारोगे, लेकिन जानते हो जो एक दिन जो तुम जीतोगे ना, बस वही आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अवसर होगा, बहुत बड़ा पल होगा, जो आपको कहां पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी के साथ सर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बच्चों का सरप्राइज। माइक आपके पास है? अच्छा। हाँ सर प्लीज। तो बच्चों, आपसे गेस करवा क्या आज क्या हो सकता है? क्या हम कोई ऑफलाइन सेंटर खोलने वाले हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों को गेस करने देते सर। अच्छा, बच्चों को, हाँ, आपने please. पहले आंसर दे दिया। Oh, sorry. क्या कोई हम ऑफलाइन सेंटर खोलने वाले? देखो, एक वर्ड तो कर देते कि भाई ऑफलाइन है कुछ। अब ऑफलाइन क्या है? सेंटर है, ऑफलाइन किताबें हैं, ऑफलाइन मीटअप है, ये क्या है? क्या है? मतलब ये बच्चों आपके दिमाग में क्या आ रहा है? और इतना जरूर है कि आपके फायदे की चीज है। क्या हो सकती है आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना। तो सर बच्चों का क्या कमेंट आ रहा है? आप सब लोग हेल्प करिए सर प्लीज। क्या कमेंट आ रहा है बताइए, ऑफलाइन में? तरुण सर। टेस्ट सीरीज बच्चे बोल रहे हैं सर। टेस्ट सीरीज बोल रहे हैं बच्चे? अच्छा अच्छा, चलिए सर। iOS का ऐप, बड़े धनी मनी बच्चे हैं सर हमारे। चलिए, तो ऐसा है बच्चों, ये जो अब टाइम आ गया है रिवील करने का, तो आज जो हम रिवील करने जा रहे हैं, सीधा लेके चलते हैं आपको कि अभी तो आपने हमारे साथ आधा सफर पूरा किया है, लेकिन अभी आधा और बाकी है। वो आप ऐड में बार बार देखते होंगे कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा तो हम दे ही रहे हैं, थोड़ा से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी और की जरूरत है। और वही जरूरत पूरा करने के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए और हार्ट्स उसमें बिल्कुल। दिखना चाहिए चैट सेक्शन में मुझे कि हम जो लेके आ रहे हैं वो है एनबीटीएस संकल्प भारत की तरफ से। एनबीटीएस क्या है? एनबीटीएस क्या है सर? एनबीटीएस जो है वो संकल्प भारत की एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट सीरीज को नीट के पेपर की तरह बनाया गया है। इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है जैसे नीट का पेपर आता है, उसी को बेस्ड मानकर किया गया है। इसीलिए नाम है संकल्प भारत एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कैसी दिखेगी, क्या होगा, इसके बारे में तरुण सर, एमडी सर आपको और बताएंगे। और कैसी दिखेगी सर, बच्चों को दिखा सकते हैं हम लोग? बच्चों को नीट का पूरा फील आना चाहिए, ठीक है। तो नीट का फील आने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल जो नीट का पेपर होता है ना, उसकी डिट्टो होल कॉपी, ठीक है। तो यहां हम नीट के पेपर की तरह पूरा टेस्ट सीरीज को डिजाइन किए हैं, ठीक है। हाँ बेटा, एक बार उसको दिखा भी देते हैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर खाली टेस्ट ही नहीं है, प्रॉपर टेस्ट के इस तरीके सॉल्यूशन से है अलग आपके तरीके पास से। हम लोग ऑफलाइन टेस्ट प्रॉपर तरीके से शो करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ ये है क्या एग्जैक्टली। हमने संकल्प भारत में हमने ये फील किया कि आपके पास एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो एग्जाम तक आपके साथ रहे। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम टेस्ट लेट अगर स्टार्ट करते हैं फैब में, तो फैब में थोड़ा सा आपको डिले फील होता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक टेस्ट सीरीज आपके लिए अक्टूबर में ऑफलाइन फॉर्म पे, ऑफलाइन मोड में आपके पास पहुंचा दें, ताकि आप उसको प्लान करके दे सकें। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील हुआ था कि यार रिवीजन थोड़ी लेट हुई, तो आप रिवीजन जल्दी स्टार्ट कर सकें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए ऑफलाइन प्रॉपर टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। और मैं सारे फीचर्स एक बार दिखा देता हूँ। एक बार वीटी सर थोड़ा सा फीचर्स सर सारे बता दीजिए क्या क्या है हमारे पास।
एक दो चीजें और बता देते हैं सर, ठीक है। देखो टेस्ट के संग जरूरी होता है उसका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप कितने टाइम के अंदर उस टेस्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा OMR सीट बिल्कुल NCERT फील कराने के लिए, ठीक है, इसमें मेंशन किया है। प्रॉपर टेस्ट सॉल्यूशन, जब आप टेस्ट दे लेते हो तो प्रॉपर आपका टेस्ट सॉल्यूशन है विद आंसर की, उसका हमने बुकलेट अलग डिजाइन किया है। यानी बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से बिल्कुल अलग वे में इस टेस्ट सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, जो आपकी ऑफलाइन कह सकते हो प्रैक्टिस को और इंप्रूव करेगा, जिससे आप अपनी जो भी कमी है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, उस पर काम कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो सर इसमें क्या है बच्चों, ये टेस्ट पेपर्स आपको दिख रहे हैं। तो सर अगर आप माइक होल्ड करें ना, तो मैं इसको खोल के पूरा पलट के दिखा दूं। हाँ, लाओ प्लीज प्लीज। हाँ, एक टेस्ट पेपर मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। तो बच्चों एक टेस्ट पेपर देखो, बोल देना क्वेश्चन ना देखे। ये रहा टेस्ट पेपर आपका, ठीक है। क्वेश्चन तो एक्चुअली बन चुका है और मुझे तो क्वेश्चन देके बहुत मजा आया, और इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट में सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप देखोगे ना, ये वही टेस्ट सीरीज है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में आ जाएंगे। ये वही टेस्ट सीरीज है। अब देखो आपको क्या होगा सर, इसको आप प्लीज हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है इसमें शेयर किया। अब देखो इसमें जैसे नीट का क्वेश्चन पेपर आता है ना, एज इट इज पेपर इस तरह से मिलेगा। एक आध क्वेश्चन आप देख भी सकते हो पहला टेस्ट सीरीज के लिए। खैर, इसके साथ साथ आपको OMR भी हम भेज रहे हैं, जो आपका इन्वेलप होगा उसके साथ साथ हम OMR भी भेज रहे हैं। ये रहा OMR। अच्छा, ये कितनी टेस्ट सीरीज हैं, क्या है, वो सब हम बताएंगे। सर ऐसा है, आंसर की एंड सॉल्यूशन, जितने भी आपके टेस्ट पेपर उस इन्वेलप में हैं, उन सब का आंसर इस बुक में है। सारी आंसर्स, एक मोटा सा बुक है, मोटा नहीं है, मीडियम साइज का है। अच्छा, अब इसमें खास बात एक और है, इसका जब पहला पेज और दूसरा पेज पे आप जाओगे ना, तो यहां पे आपके पास आप देखो तो कॉलेज वाइज रैंकिंग्स बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी किस हिसाब से करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, किस मार्क्स पे जाना है, तो ये सारी चीजें दी गई है। नीट कट ऑफ 2023 कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं। तो आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, किस कॉलेज की करनी है, एक आप मन में बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, इसके साथ साथ इसमें आंसर बुकलेट तो है ही, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज की पूरी प्लानर भी यहां पे मेंशन्ड होगी, ठीक है, यहां पे दिया गया है। अच्छा, एक और चीज इसमें था सर, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं करके इसमें भी बताइए कितने नंबर्स हैं। प्रिंट भाई, ये प्रिंटेड फॉर्म में आपको घर पे भेज रहे हैं, इन्वेलप में। हाँ, आपका जब टेस्ट सीरीज चालू होगा उससे काफी पहले हम आपको ये सारी चीजें, इतनी मोटी सी बुकलेट बनेगी और वो आपके घर पे भिजवाएंगे कुरियर से, बॉक्स बना के। और उसमें हमारा बहुत सारा प्यार भी जाएगा। कोशिश करना ढूंढने की उस बॉक्स जिस के अंदर। तरीके से हमने तुम्हें मॉड्यूल भिजवाया है घर पे बेटा, वही ये प्रॉपर पेपर तुम्हारे घर पे जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, वो 3 आवर्स में तुम ऑनलाइन में जाते हो, 2 घंटा पेपर अटेम्प्ट करते हो, फिर निकल देते हो, वो सब नहीं होगा। तुम्हें फील करना है कि तुम पूरा नीट के पेपर में बैठे हो। वो 3 आवर्स का एक टाइम देना है, 3 घंटा 20 मिनट का टाइम सेट करना है अपने दिमाग में, वैसा ही फील लेना है कि तुम नीट के पेपर में बैठे हो। इतना मेहनत बस वो प्रॉपर फील दिलाने के लिए है, जो एग्जामिनेशन हॉल का रियल टेम्परामेंट होता है, रियल प्रेशर होता है, तो उसको फील देगा ये। आइए सर डिटेल पे चलते हैं। एक्चुअली इसके कुछ फीचर्स हैं, आइए उसकी बात करते हैं। और बेहतरीन फीचर्स हैं, शायद आपको किसी और टेस्ट सीरीज में एक साथ नहीं मिलेगा। पहली बात कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम तो ऑफलाइन होने वाला है, तो आपको फील ऑफलाइन की, प्रैक्टिस ऑफलाइन की, और जो टेम्परामेंट है वो ऑफलाइन सेट करनी पड़ेगी, उसलिए आपको हेल्प करेगा। अब देखो, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा उससे पहले हम 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको फ्री दे देंगे ऐप पे ऑनलाइन। ये टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगा उससे पहले 3 फ्री ऑनलाइन टेस्ट और साथ में फ्री है। अच्छा, टोटल टेस्ट हो गए 25 टेस्ट हैं इसमें टोटल। इसमें आई डोंट थिंक सर, पूरे इंडिया में हमने भी रिसर्च करा, हमने भी देखा, इससे ज्यादा टेस्ट और इससे ज्यादा क्वालिटी का टेस्ट नहीं मिलेगा भाई। मैं आपको पहले बता रहा हूं, पूरी टीम की तरफ से एश्योरेंस है कि भाई इससे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट, इससे ज्यादा क्वालिटी ऑफ टेस्ट और इससे ज्यादा बेहतरीन जैसा सीधा सीधा पेपर आपके नीट में मिलने वाला है, वो नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक और चीज भाई, ये लेटेस्ट नीट पैटर्न फ्रॉम एनटी, आपको पता है ना, पेपर थोड़ा एंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज आपका कट ऑफ बहुत है। असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाइज, ये जितने भी तरह के क्वेश्चन है पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ओवरऑल आपको यहां पे मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे। साथ में
बच्चों को इतना बढ़िया लग रहा है कि बोल रहे हैं सर प्राइस बताओ। अब यही चल रहा है कि ये चीज कितने का है। पहले सुन लो, पहले मतलब प्राइस हो रहा है। पहले एक बार डिटेल सुनो बेटा अच्छा, सारे। एक और चीज, इतना तो आप भरोसा रखो कि प्राइस सबसे अच्छी करके देंगे, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। अब देखो कुरियर का 400 लेना ही पड़ेगा, प्रिंटिंग का कॉस्ट तो लेना ही पड़ेगा, बस उतना ही सा है, आप समझ लेना। खैर, सेकंड चीज, ये जो भी आपको फेसेस दिख रहे हैं, साथ में जो भी संकल्प भारत की टीम है, एसीपी सर यहाँ अवेलेबल नहीं है, और भी जो सुधांशु सर हैं, सुभाष सर हैं, जितने भी जेई और नीट की टीम है, वो सारे लोग मिलके उनके गाइडेंस के अंदर ये टेस्ट सीरीज तैयार हुई है। आप समझ लीजिए लगभग 100 साल की एक्सपीरियंस इसमें लगी हुई है। ये ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, एज ज्यादा है इनका, तो उनका ज्यादा एक्सपीरियंस लगा हुआ है। अनाउंस करेंगे मैं और एमडी सर प्लीज आइए। आइए। बेटा बायो में कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, ये हमने इंश्योर किया है। और शायद ये आपको पता है, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज देते हो तो वहां सबसे बड़ा डाउट आपके मन में आता है कि यार ये एनसीईआरटी के बाहर का तो नहीं है ना? बिल्कुल, इसका बहुत ध्यान रखा गया है बेटा, क्योंकि बायो एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है। ठीक है, तो पूरा हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लगा दिया इसके अंदर, जिससे कि हर चीज एनसीईआरटी बेस्ड ही रहे। ठीक है, तो बायो पर पूरा फोकस किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा फोकस किया है। और सही पूछा जाए ना, तो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं, उस पैटर्न को उसके कंक्लूजन के बेस पर हमने सेट किया, और उसके बेस पर हमने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इस पैटर्न में बनाए हैं, जैसे कि आप बिल्कुल फील करो। और हमारी कोशिश भी रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन नीट के अंदर आपको यहीं से मिल जाए। तो बहुत ध्यान रखा गया है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड रहे, इसलिए इसका नाम भी हमने लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड ही रखा है। वीटी सर बेटा आपको एक बार पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको सारी डिटेल्स पता रहे। हाँ। हम बीच बीच में उन्हें हेल्प कर देंगे, पर वो पूरी डिटेल बता रहे हैं। अब पहला डाउट आ रहा होगा ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, इतना मोटा बुकलेट ये सब आपके घर भिजवाया जाएगा। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है कि इसमें ये जो आप बोल रहे हो ऑनलाइन, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ के 3 और एक्स्ट्रा है। तीसरा चीज मैंने बताया कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, मतलब एशरसन, मैच द कॉलम, आपके सारी चीजें इसमें मिक्स्ड है। साथ में सारी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो संकल्प भारत पे है, उनके गाइडेंस में बना है। अच्छा, एक और चीज, टेस्ट सॉल्यूशन प्रिंटेड बुकलेट, ये जो मैंने मोटा सा बुकलेट दिखाया था ना, इसी के अंदर टेस्ट सॉल्यूशंस भी हैं, तो आप फटाफट, अच्छा ये जो टेस्ट सॉल्यूशंस है वो भी ऑप्टिमाइज्ड वे में मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कहीं से उठा के कहीं से पेस्ट कर दिया, नहीं, ये सब ऑप्टिमाइज्ड वे में हमारे यहाँ लोग बना रहे हैं और आपको घर पे भिजवाएंगे। आपको मजा आ जाने वाला है, मैं आपको बताऊं। इतना एक्साइटमेंट में मैं इस चीज को बता रहा हूं ना, क्योंकि मैंने देखा है सर, मैं तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पेपर देख रहा था, क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, लाइन एनसीईआरटी का ही है, बट वो ट्विस्टेड है। मैंने भी देखा था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। हर क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छुपा है ना। हम लोग जब 10 क्वेश्चन चेक कर रहे थे, सारे क्वेश्चन के आंसर एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छुपे हैं। और इसी तरह से डिजाइन किया गया है, जैसे आप जब पेपर दें तो आपको वही फील आए कि यार हम नीट का पेपर ही दे रहे हैं। सेकंड चीज, क्या किसी एक ऑफलाइन सेंटर पे होगा? नहीं बेटा, ये जो पूरी बुकलेट है आपके घर पहुंच जाएगी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। पूरा प्लानर, पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन ये आपको अपने घर पे ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे भाई, टेलीग्राम के थ्रू, अपने ऐप के थ्रू, आपको इन्फॉर्म भी करेंगे कि इस दिन टेस्ट है। प्लानर तो मिल ही रहा है, याद भी दिलाते रहेंगे, और बैच के अंदर भी बताते रहेंगे। इसके अंदर पूरे 22 ऑफलाइन टेस्ट हैं, एक एक टेस्ट इतना पतला पतला है। हाँ, तो ये 22 ऐसे ऐसे बुकलेट्स मिल रहे हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, ऐसे 22 टेस्ट हैं। 22 इंटू टोटल 200 एक पेपर में, तो 4400 क्वेश्चन है। अच्छा, साथ में इसमें कॉलेज वाइज वो भी दिया हुआ है, मार्क्स लिस्ट भी दी हुई है 2023 में, ताकि आपको हेल्प हो पाए 2024 वाले बच्चों को। इसमें क्लास 11th को 4 पार्ट टेस्ट मिलेगा और 2 फुल टेस्ट मिलेगा। क्लास 11th के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और 2 फुल टेस्ट होगा। पूरा 11th का सिलेबस 2 बार पूछा जाएगा। सेम क्लास 12th के साथ होगा, 4 पार्ट में डिवाइड करके टेस्ट होगा और 2 बार फुल टेस्ट हो जाएगा। क्लास 11th और क्लास 12 जिसको हम मेजर टेस्ट सीरीज बोलते हैं, वो आपके साथ होगा 10 बार, 10 फुल सिलेबस टेस्ट। ये किसी भी ऑफलाइन के टेस्ट से फार बेटर, किसी भी ऑनलाइन के टेस्ट से। अब देखो क्या होगा, ऑफलाइन के सेंटर पे जाएंगे सर, इनका टाइम वेस्ट होगा, आप वहां पे जाओगे, धक्के खाओगे, सब करोगे, बहुत सारा, उतना आप टेस्ट दे भी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही है। आप अपने घर पे टेबल चेयर बनाइए, एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट बनाइए,
ये नहीं कि एसी में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। हाँ, जैसा आपको नीट पे होता है, नीट के सेंटर पे, वैसा ही इन्वायरमेंट घर पे बनाइए और ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। आप अपने ऑनेस्ट हो जाओगे तो कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल आपको सही सिलेक्शन बात से। है। टाइमर लगा के बनाए कि हाँ भाई 3 घंटे का टेस्ट 2 घंटे 45 मिनट में देना है। बेनिफिट्स की जहां तक बात है बच्चों, ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है एग्जैक्टली नीट पैटर्न पे है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी कमियां हैं। मान लो आपने 600 नंबर ले आए, तो आपको पता है कि मुझे अभी 170-80 नंबर बढ़ाना है, 100 नंबर बढ़ाना है, 50 नंबर बढ़ाना है। साथ में आपको जो वीकनेस एरियाज हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे है। मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सर्शन रीजन नहीं आता है, ये आइडेंटिफाई कराएगा। मैच नहीं आता है, आपको आइडेंटिफाई कराएगा। स्टेटमेंट के नहीं आ रहे, तो आप क्या है, हमारे ऐप पे वैसे क्वेश्चंस भी फ्री में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। खैर, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया 4400 क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता सर इससे बाहर, मतलब मुझे लगता है 70-80% क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा, और जो बचे 20-30% है ना, वो भी इन्हीं से रिलेटेड होने वाला है। खैर, अब आता हूं मैं, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा ऑब्वियसली। अगर ऑनलाइन आप करते हो तो यार 2 घंटे में लॉग आउट हो जाते हो, सबमिट कर देते हो, सोचते हो बाद में देंगे, अवेलेबल तो है ही मेरे पास। खैर, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पूरा 3 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, बायो में कितना देना है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता आपको ऑफलाइन वाला एग्जामिनेशन टेम्परामेंट सेट करने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाएगा ही, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, बायो में कितना। सर, इससे बेहतर मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड पे प्लानर बता देना चाहिए प्लीज। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टेस्ट सीरीज की, आप ऑनलाइन करते हो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर आप फिलिंग करोगे, वो मिस्टेक्स पूरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लास्ट में रह गई कि हम यहां पर आपका प्रॉपर ट्रैकिंग भी करेंगे, ठीक है। और यहां आप अपनी एनालिसिस कर पाओगे एक बड़े, कह सकते हो, नंबर के अंदर कि आप कहां पर एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। और टाइम टू टाइम हम लोग भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे और हर स्टेप पर बताएंगे कि बेटा ये टेस्ट आया, इसमें आपके अगर मार्क्स यहां आ रहे हैं तो आपको ये मिस्टेक्स है, आपको इंप्रूव करनी है, क्योंकि आपको एनालिसिस साथ में करनी होगी। और एनालिसिस कैसे करनी है वो हम आपको साथ साथ सपोर्ट करते रहेंगे। यानी इस टेस्ट को अगर आप अपना नीट का टारगेट बनाते हो ना, तो आपका पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट, ठीक है, हर टॉपिक उसमें कवर होगा, और साथ में धीरे धीरे अपनी कमियों पर आप काम कर पाओगे, और धीरे धीरे मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपकी जो ट्रैकिंग होगी आपकी प्रोग्रेस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसी के बेस पर कर सकते हो। और यही एक वो टारगेट है जिसके बेस पर आप अपने बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं सर। ये जो टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं वो तो ऑफलाइन हमने भेज ही दिया बच्चों। इसके बाद जो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसको ऑनलाइन भी, ये वाला टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी दिया जाएगा। तो सपोज करो तुमने पेपर दे दिया, अब तेरा थोड़े दिन के बाद मन हुआ कि भाई वो पेपर जो दिए थे उसे एक बार फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो हमारे ऐप के ऊपर जाके सेम पेपर तुम दोबारा से चेक करके दे सकते हो कि इंप्रूवमेंट क्या हुआ। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा उन लोगों को जो ये ऑफलाइन ले रहे हैं। सर कंटिन्यू करेंगे। एक बार प्लानर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बहुत लोगों का सवाल है, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था ना कि तीन टेस्ट ऑनलाइन फ्री दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आपका वार्म अप हो जाएगा। भाई फाइनल मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच होता ना, वैसे ही है कि आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर से ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले 3 बार आपको वार्म अप की तरह यहां पे टेस्ट कराया जाएगा 8-10 को, यानी कि 8 अक्टूबर को। दूसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा 15 अक्टूबर को, और तीसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा 22 अक्टूबर को। ठीक है, ये 3 टेस्ट आपको पहले फ्री हमारे ऐप में ही मिल जाएगा, ताकि आप वार्म अप ले लें, और यहीं से माहौल बनना चालू हो जाएगा क्लास 11th का पहला पार्ट टेस्ट ऑफलाइन वाला, यानी कि 29 अक्टूबर को। ठीक है, और 29 अक्टूबर को लाखों बच्चे इस टेस्ट सीरीज को दे रहे होंगे, मार्क माय वर्ड्स। अगर इसमें आपने टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आप सही ट्रैक पे हो, और अगर अच्छा परफॉर्म किसी वजह से नहीं हुआ तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समय है, हो सकता है। तो दोनों बच्चों के लिए बहुत जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, ये पार्ट टेस्ट 1, 2, 3, 4 में सिलेबस ऐसे डिवाइडेड है कि आप कवर कर पाओ। आप पे बोझ डाल देंगे, बर्डन डाल देंगे। 2 वीक का टाइम है। हाँ, और आपको ऐसा बर्डन डाल देंगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो हमने क्या किया है, बहुत स्मार्टली चैप्टर्स को डिवाइड किया है, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, बायो के अंदर भी। और आप पार्ट टेस्ट में कुछ चैप्टर्स करोगे, फिजिक्स के कुछ, केमिस्ट्री के कुछ, बायो के, और वो पार्ट टेस्ट 1 आप दे दोगे 29 अक्टूबर को। पार्ट टेस्ट 1 का सिलेबस एक बार आप सिलेबस भी देख सकते हो। पार्ट टेस्ट 1 का दिखा देते। सर 1 का मैं पढ़ देता हूं,
फिजिक्स में बेसिक मैथ्स आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, यूनिट मेजरमेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है और लॉज ऑफ मोशन है। ये फिजिक्स में है। पार्ट टेस्ट 1 29 अक्टूबर के दिन होगा। अच्छा सर, एक बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये जो 3 टेस्ट है उसका सिलेबस भी बता दो, वार्म अप वाला। वार्म अप में भी आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो 3 टेस्ट आपको 11th क्लास का फुल सिलेबस, 12th क्लास का फुल सिलेबस और कंप्लीट 11 12th का फुल सिलेबस बेस्ड है। वो 3 जो होने वाला है उसका भी डेट वापस से रिवाइज कर देता हूं भाई, आपके पास 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को। ठीक है, चलते हैं सर। हमने केमिस्ट्री बता देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, गैसियस स्टेट और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तीनों चैप्टर बहुत आसान। और सर ने जो पढ़ाया है उसको बस आप नोट्स पढ़ के आ जाना, रिवाइज करके आ जाना। मैंने जो पढ़ाया है और एनसीईआरटी एक बार खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, बस इसके अलावा बाहर नहीं आएगा। बॉटनी में सेल है और सेल साइकिल है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। जूलॉजी में ब्रीदिंग एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। पॉइंट ये है बेटा, देखो गैप रखा गया 2-2 वीक का, आपको टाइम दिया गया है और स्टार्टिंग के जो टेस्ट हैं उनको हमने फुल इसलिए रखा है, एक बार अपना आप लेवल चेक कर लो। मतलब आप क्या करो कि आज अगर मैं फुल सिलेबस 11 देता हूं तो मेरे क्या नंबर आते हैं, फुल सिलेबस 12 देता हूं तो क्या आते हैं, और एक कंप्लीट सिलेबस देता हूं 11 12 तो क्या आते हैं। तो इन तीनों मॉक टेस्ट से एक बार अपना लोवेस्ट लेवल सेट कर लो और फिर अपना एक एम बना लो और इस टेस्ट 3 सीरीज के थ्रू मूव करके उस हाईएस्ट एम पे आप चले जाओ। Yes. तो ये 3 मॉक टेस्ट आपको ऐप पर में दे रहे हैं। बिल्कुल है ना। नेक्स्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये रहा आपके पास। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पता नहीं इतनी सारी आपने इसकी फायदे बता दिए, अब पता नहीं ये बहुत महंगा तो नहीं है। आई थिंक ये प्रिंटिंग कॉस्ट और जो भेजने का कॉस्ट है बस उतना ही हम चार्ज तो करेंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है संकल्प भारत की तरफ से, ऑफलाइन में जो ये बुकलेट आपके पास जाएगा जिसमें कि 22 टेस्ट होंगे, आंसर का बुक होगा, साथ में कट ऑफ वाली चीज उसमें मेंशन होगी, ये चीज केवल 1049 में। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ पेपर भी शायद इसमें ना निकले। खैर, अगर आपको ज्यादा प्राइस दिख रहा हो तो ये कोड, और वहां पे ऑलरेडी लिखा होता है टेस्ट एसबी नाम का कोड, आप अप्लाई कर दो। यहां पे लिखा होता है ऑटो अप्लाई पर दबा दो, अपने आप अप्लाई हो जाएगा। डिस्पैच, अच्छा एक और चीज है, इसका डिस्पैच स्टार्ट डेट 15 अक्टूबर को होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने पे किया और आज ही मैसेज करना, मेल करना चालू करो। हाँ, ये चूंकि प्रिंट कराना है, भेजना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम हम आपसे बाई कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अच्छा, 29 अक्टूबर को पहला टेस्ट है ना। 29 अक्टूबर को पहला ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऑफर है 1332 का 1049 में मिल रहा है, कम करके जो मिल रहा है, ये केवल और केवल वैलिड है 20 सितंबर तक, यानी कि बड़ा जल्दी निकल जाएगा। मेरे हिसाब से तो आजकल में लेके खत्म करो, क्योंकि ये चाहिए तो होगा, चाहिए तो होगा। और दूसरी चीज, जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए पे कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगी एक्सेस ऐप पे। जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, वो आपको फ्री में इसके साथ मिल जाएगी। वो सेम ही है टेस्ट सीरीज, बट क्या होता है ना, कई बार बच्चों को लगता है री अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे उसके क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। वो क्वेश्चन जो गलत हुए थे, अब क्या हम सही कर पा रहे हैं? देखो, हम लोगों ने ऐसा किया क्यों है, इसके पीछे एक रीजन देते हैं। आपने ऑफलाइन में टेस्ट दिया और टेस्ट देने में सपोज करो 40-50 नंबर आपके 40-50 नंबर कम आ रहे हैं, या 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 1 महीने बाद यदि उसी टेस्ट को आप फिर से ऑनलाइन में दे देते हो और देखते हो कि क्या वो क्वेश्चन जो गलत हुए थे आज भी गलत है, यदि ऐसा है तो इसका मतलब तुम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, और यदि आपने वो क्वेश्चन सही कर दिया इसका मतलब तुम इंप्रूव हो रहे हो। तो आप अपना इंप्रूवमेंट कैसे चेक करोगे कि जो क्वेश्चन 1 महीने पहले मुझे नहीं आता था, अब क्या मुझे वो 1 महीने बाद आ पाता है कि नहीं? तो इसीलिए सब बच्चों को जो ऑफलाइन में 22 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, उतने ही 22 टेस्ट फ्री ऑनलाइन में दिए जा रहे हैं। मतलब आपको 44 टेस्ट दिए जा रहा है टोटल, कितने में? 1049 में। हाँ, मगर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इंप्रूव होना है, हम लोग इसको इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, तो आप उसको उसी तरह से यूज भी करें, है कि नहीं सर? अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर नहीं, मेरे पास शायद फंड्स की कमी है और मैं ऑफलाइन ऑलरेडी कहीं ले लिया है, अब क्या करूं, मैं तो फंस गया, लेकिन मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए एनी हाउ। तो देखो, इतना वैसे तो ये बहुत कम है, बट इससे भी कम में आपको ये चीज अवेलेबल हो सकती है। अब सब एक्साइटेड होंगे, कैसे आप बता देता हूं मैं। उसका सॉल्यूशन है कि जो हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज है ना, वो आप ले लो, क्वेश्चन सारी सेम है, ऑनलाइन मोड में ले लो। हाँ, उसमें बस ये होगा कि फिजिकल कॉपी आपके पास नहीं जा पाएगी, लेकिन वो केवल और केवल 625 रुपए में 22 टेस्ट आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है एक टेस्ट का जो पैसा है ना, वो बहुत ही कम निकलने वाला है।
अगर आपको ऐप पे महंगा दिखे, हाँ, अगर आपको ऐप पे महंगा दिखे तो एसबी टेस्ट लगाइए, तो कूपन लगाइए और आपको सस्ता मिल जाएगा। खैर, अब जो है नीट वाले बच्चों, आपको डिसाइड करना है कि हम सिलेक्शन से कितने सर मैं पास जाना चाहते हैं। एक चीज बस लास्ट चीज बोलना चाह रहा हूँ बेटा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर बोल देता हूँ कि टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत सारी प्लान करते हैं और टेस्ट सीरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेस्ट में जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, जो ठीक नहीं है, और वो हमें लगता है कि यार हमें यहाँ से मिल गई, हमने वहां से कर ली, पर होता यह है कि एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है। दूसरा, मैं आज मेरे पास मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज हैं कि सर हमने इस वाली कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, बड़ी कोचिंग है, और वहां कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, प्लीज मत अटेम्प्ट करो, आपका ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जिसमें हम उस चीज के लिए चेक कर रहे हैं जो आना ही नहीं है। आप समझो इस चीज को। तो इसीलिए हमने अपने टेस्ट को प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से बनाया। एक्चुअली में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि टाइम को हमें कहां पर लगाना है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि कंटेंट आपको पता है पूरी टीम का, तो 100% टेस्ट की क्वालिटी आप मेजर कर सकते हो और किस लेवल का टेस्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के इमोशन भी जुड़े हुए हैं इस टेस्ट सीरीज से। तो बहुत अच्छी तरीके से नीट के पैटर्न से ही डिजाइन किया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, और एकदम फोकस करो, और इसको एकदम जैसे मैंने बताया था छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अपने सारे टेस्ट को एक टारगेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। और क्योंकि देखो जैसे ऑनलाइन कंटेंट है भाई, ऑलरेडी देखोगे यूट्यूब पर भी कंटेंट भरा पड़ा है। क्या मैं अगर उस कंटेंट को फॉलो करता हूं तो क्या मैं एक प्लानिंग से काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे एक प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग मिल जाए तो मैं बहुत अच्छी तरीके से चीज को कवर कर पाऊंगा और समेट पाऊंगा और टारगेट तक पहुंच पाऊंगा। तो हमारी सबकी यही कोशिश रही है कि आपको एक बहुत प्रॉपर प्लान्ड वे में सारे टेस्ट मिलेंगे। और अब कॉस्ट की बात आती है ना, तो मैं अगर हम सच बात करें तो इसकी कॉस्ट अगर आप खुद भी प्रिंट कराओगे ना तो शायद इससे महंगा पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने बहुत लो कॉस्ट में इस चीज को डिजाइन किया है, जो कि मतलब काफी कह सकते हो अफोर्डेबल है। बच्चा फिर भी नहीं कर सकता तो हम बता ही रहे हैं आपको, ऑनलाइन वो चीज अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा सर, कई बच्चों का डाउट होगा कि प्रोटोन में हमारे पास लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, सॉरी न्यूट्रॉन बैच में, ड्रॉपर बैच, ये ड्रॉपर की टेस्ट सीरीज है। तो न्यूट्रॉन बैच में हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और उनका रिक्वेस्ट भी आएगा, मैसेज भी आएगा। थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यार, वैसे भी वो बैच इंडिया का सबसे ज्यादा एफोर्डेबल बैच है, वैसे भी बेस्ट क्वालिटी के साथ दे रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से एफोर्डेबल साथ में करके देना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। ये टेस्ट सीरीज को फ्री करना आपके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है एक ह्यूज कॉस्ट प्रिंटिंग का। तो आपको हमें सपोर्ट करने के लिए शायद इसको बिना पूछे ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर भी लोगे तो 3000 का पड़ेगा पूरा टेस्ट सीरीज के साथ वो। और अब आप जज कर लेना कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बट हमारे हिसाब से बेस्ट क्वालिटी का बैच बेस्ट टीचर्स के साथ 2000 में देना, बेस्ट क्वेश्चंस के साथ बेस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन सब कुछ दे रहे हैं, वो भी 1000 में, ये आपको अलग से हमसे लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें भी सब कुछ देख के चलना पड़ता है। एक्चुअल में सर हम लोग जैसे कोई कंटेंट होता है जो पीडीएफ फॉर्म में मिले, उसको तो हम थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी रेंज में आ जाता है। अब जो पैकेट आपके घर तक जाएगा तो कोरियर वाला हम लोगों की बातें नहीं मानेगा, प्रिंटिंग वाला हम लोगों की बातें नहीं मानेगा। हम बस उससे रिक्वेस्ट करके थोड़ा बजट कम करा सकते हैं। इसी वजह से जो मिनिमम हो सकता था वो हम लोगों ने किया। तो इस चीज को किसी भी तरह इससे मिनिमम हम लोग नहीं कर पा मैं रहे आपको थे। बताऊं, ये जो हमारी न्यूट्रॉन का परिवार है, हाँ। ये फैमिली है ना, हाँ। ये आप बिना पूछे लेने वाली है, हाँ। है ना। और जिनको अगर बहुत महंगा लग रहा है, हाँ, सब ले सकते हैं। मतलब मैं आपको 12th बता वाला रहा भी हूं, पेपर देगा। जिसको इस साल 2024 में पेपर देना, वो 12th के साथ हो सकता है। हाँ। अब वो क्या हो सकता है, आपके पास ड्रॉपर हो सकता है। अब बिल्कुल। आते हैं बच्चों, जेई की बात कर लेते हैं। सर आ जाइए सर, आपका स्वागत है। देखो यार, जेई Stage की is भी all टेस्ट सीरीज है, जेई वाले सभी बच्चे सुन लें क्योंकि अब उनका पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। लास्ट वीक सर, लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में होता है, सेकंड या थर्ड वीक में होता है। चलो, तो जनवरी में होता है, मतलब बिल्कुल सही। जनवरी में होता है। तो यार आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये वरदान की तरह है। क्यों? क्योंकि लिटमस
टेस्ट जरूर करना होगा। बिना लिटमस टेस्ट किए हमें नहीं पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। उसी तरह ये आपको नहीं पता चलेगा कि आप सिलेक्शन से कितने दूर हो और कितने पास हो। तो उसके लिए जेई के बच्चों के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। और जेई की टेस्ट सीरीज के बारे में सिद्धार्थ सर आप बताएं, क्योंकि मैक्सिमम गाइडेंस आप कर रहा है, पूरी संकल्प भारत की टीम कर रहा है, मगर आप रहे हो, आदित्यानंद सर रहे हैं, एसीपी सर रहे हैं, मैं रहा हूं, बीटी सर रहे हैं, सुधांशु सर रहे हैं, सुभाष सर रहे हैं, बीएन सर रहे हैं। इन सब लोगों ने अपने गाइडेंस के अंदर इस टेस्ट सीरीज को बेस्ट बनाने की कोशिश की है, जो ऐसी हो कि उसी तरह के क्वेश्चन आपको जेई में मिले जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे आपको लगे कि यार जैसे मैं संकल्प भारत में कंप्यूटर में बैठकर टेस्ट देता था, डिट्टो उसी तरह से अभी भी मैं टेस्ट दे रहा हूं। आप फील ही ना कर पाओ कि आप एग्जाम दे रहे हो। इसी तरह की टेस्ट सीरीज ये डिजाइन की गई है। इसके बारे में और बताइए सर। थैंक यू सर। बच्चों देखो, पहली चीज तो ये है कि ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, ये जेई मेंस को फोकस कर रही है, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को फोकस कर रही है। जैसे बच्चों की जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सर उनका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, दूसरी चीज वो कहीं और पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, या तो उसका क्वेश्चन का लेवल जेई मेंस के बहुत नीचे होता है, या फिर क्या होता है उसमें कुछ अनवांटेड चीजें होती हैं जो कि जेई मेंस पूछता ही नहीं है। तो यहां पे हमने अपना नॉलेज लेवल दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है। जैसे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में आते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में आते हैं, बहुत जगह आते हैं, जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं टेलीग्राम में आते हैं कि सर हमें एक ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही हो जैसा कि जेई मेंस में होता है। सर कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो जेई मेंस के बाहर हो। सर हमें जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करना है, और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें किसी तरह 99 या उससे ऊपर परसेंटाइल लेके आना है। तो बच्चों ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका नाम है एसबी जीत। और क्योंकि आपका जो जेई मेंस का एग्जाम होता है, जेई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन होता है, इसलिए हमने इसको प्योरली ऑनलाइन रखा है। और क्योंकि ये प्योरली ऑनलाइन है तो हमारा थोड़ा सा खर्चा बच जाता है। पेपर वाला हो गया, जैसे कोरियर वाला हो गया, तो बस हमारे जो ऐप वाले जो टीम है उनकी सैलरीज वगैरह हमें निकालनी है, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा प्राइस रखा हुआ है। ठीक है बच्चों। और सबसे जो पहली चीज है कि ये जो जितना भी हमारी जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स हैं ये हम लोग के गाइडेंस में ही पूरा बना हुआ है, और कोई भी जो सवाल है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो जेई मेंस के नीचे लेवल का हो या फिर जेई मेंस से बहुत ऊपर लेवल का हो। अब इस पे एक बात बोलूंगा सर मैं कि अभी जो जेई मेंस का पेपर बन रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा बन रहा है कि तुम अगर उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन का कवरेज है अभी। तो वही जो ये टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन करवाया है, इसमें पूरा हमने ख्याल रखा है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बने, क्योंकि जेई मेंस किसी छोटे टॉपिक बड़े टॉपिक ऐसा कुछ नहीं रह गया है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होता है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूं। हर एक जो अटेम्प्ट होगा, जनवरी अटेम्प्ट, वो 4 दिन से 5 दिन होगा। टोटल 10 पेपर बनेंगे। तुम सोचो, अगर मुझे कोई बोले कि एक पेपर बनाओ, 30 क्वेश्चन बताओ, 50 क्वेश्चन बनाओ, तो मैं ढूंढूंगा इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले भाई तुम्हें 300 क्वेश्चन बनाने हैं, तो यार एक बार जो चीज आ गया वो दूसरे बार नहीं देने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जेई मेंस का पेपर इतना ज्यादा होने लगा है, मतलब 10 पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 पेपर्स होते हैं। तो इसीलिए सिलेबस सारा छोटा से छोटा टॉपिक का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज का हमने बहुत बढ़िया तरीके से इस पेपर में ख्याल रखा है कि रिलेवेंट हो, प्रॉपर हो। राइट। तो बाकी बताएंगे सर थोड़ा। यस वीटी सर। बिल्कुल सर। आप लोग आगे बढ़ो, उससे पहले ना एक टीम आई थी हमारे पास जो प्रिंटिंग कराती है ना सर, वो आए थे। जो ऑफलाइन वाली टेस्ट है ना, हमने लिमिटेड ही प्रिंट कराया है, ताकि हम आपके घर पे कितना भेज पाएंगे, क्या कराएंगे, वो हमें नहीं पता पड़ेगा पहले से। तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, आई थिंक सर शायद 10,000 हमने कराया है। तो और वो नंबर मुझे लग रहा है कल ही खत्म होने वाला है। बिल्कुल सर। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ले लें, आपके घर पे भिजवा देंगे, और 10,000 बच्चों तक ही पहले स्लॉट में कर पाएंगे। तो आपका टेस्ट लेट ना हो जाए, प्लीज कल तक आप इसको फिनिश कर लीजिए। चलिए सर, कंटिन्यू प्लीज। और बच्चों ये जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये बच्चों स्टार्ट हो रही है 8 अक्टूबर से। टोटल बच्चों जो हमारे टेस्ट हैं सर, कितने टेस्ट हैं? 1 2 3 6 सर। टोटल बच्चों हमारे 10 टेस्ट हैं। जैसे कि आपने देखा कि क्लास 11th के 2 पार्ट टेस्ट हैं, 12 दोनों को टारगेट करते हैं,
और हमारा जो बच्चों लास्ट टेस्ट होना है वो आपके जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले होना है, जो है 3 जनवरी। बेटा उसे 1 मार्च ना पढ़ना, हाँ। आप बच्चों उसको 3 जनवरी पढ़ना, ठीक है। और यहाँ ये पे डेट first लिखा है, attempt यहाँ के लिए पे मुझसे basically लिखा है ये, और है ना? ये फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करता है। तो बच्चों ये जो टेस्ट है इसकी अगर मैं आपको खासियत बताऊं, खासियत ये है कि आप जैसे बच्चों ऐप में जाओगे, ऐप में जाते ही इस वाली टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करोगे, आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल वहां पे मिल दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद में बच्चों आपका टेस्ट में ये भी दिख रहा होगा कि कौन सा टेस्ट किस दिन लाइव होगा, और जैसे बच्चों आप टेस्ट दे दोगे, टेस्ट देते ही आपका सॉल्यूशंस वहां पे आ जाएंगे, जिसमें कि आप उसी दिन उसका पूरा एनालिसिस कर पाओ, और साथ में पर क्वेश्चन आपको यह भी पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाया, वही क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया, उस क्वेश्चन को करने में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे जल्दी कर लिया, आपसे जल्दी उसका आंसर निकाल लिया। सर बिल्कुल सही है। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि आपको जब टेस्ट दे लोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, साथ साथ में एनालिसिस भी मिलेगी, हर क्वेश्चन की एनालिसिस मिलेगी, और इस चीज में आप ये देख पाओगे कि आप सिली मिस्टेक कहां कर रहे हो, क्योंकि जेई का जो एग्जाम होता है वो 150 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब यदि 150 नंबर आते हैं तो आप एनआईटी की ओर बढ़ जाते हो या आपको एनआईटी मिल जाती है। इसका मतलब जैसे ही 150 नंबर आएंगे आप एनआईटी में एंट्री ले लेते हो। तो आपको इस पर बहुत अच्छे से फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 3 से 4 महीने, और 3 से 4 महीने में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे पेपर से पहले। उसमें से 3 टेस्ट है 11th क्लास के, जिसमें से 2 पार्ट टेस्ट, 1 फुल टेस्ट है। इसी तरह से 3 टेस्ट है 12th क्लास के, जिसमें 2 पार्ट टेस्ट है, 1 फुल टेस्ट है। और पेपर में जाने से पहले आपको कम से कम 5 टेस्ट, देखो 5 फुल टेस्ट है, 5 फुल टेस्ट का आपको प्रैक्टिस मिलेगा, और ये सब खत्म हो जाएगा 3 जनवरी तक। इसका मतलब जब आप पेपर देने जाओगे तो आप निश्चिंत होगे कि यार ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो तुम पहले ही कर चुके हो। जो भी बच्चों इसमें सवाल हैं वो वही बिल्कुल मिलते जुलते हैं जैसे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। हाँ। इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। ऑब्वियसली सर डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ। जेईई में एग्जैक्ट सवाल हम लोग बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर कौन से Concept कॉन्सेप्ट पे जरूर सवाल कर सकते आएगा वो जरूर इसी में से आने वाला है। बिल्कुल, तो बच्चों बिल्कुल। ये टेस्ट जो है वो आपका टेस्ट का टेम्परामेंट, आपका टेस्ट का टाइमिंग, ये सब इंप्रूव कराने वाला है। पहला टेस्ट जो है वो किस डेट को है सर? सर पहला जो टेस्ट है बच्चों वो ये इसको 10 अगस्त ना पढ़ लेना आप लोग, हाँ। ये 8 अक्टूबर है। पहले महीना लिखा हुआ है जैसे 10 है, बाद में बच्चों डेट लिखा हुआ है। हाँ, तो मतलब ये है कि अगले महीने है, तो इसका अगले मतलब महीने। आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए टेस्ट के लिए। उसका सिलेबस देख लो और उस सिलेबस को क्या करो, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये पूरा का पूरा प्लानर आपको ऐप पे मिलेगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी सर टेस्ट की पूरी तैयारी धीरे धीरे हम लोग बलवान से स्टार्ट कर चुके हैं, हाँ। और बलवान के बाद हम इनके लिए और भी सीरीज लेके आएंगे जिसके थ्रू इनका जनवरी अटेम्प्ट से पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस जेईई मेंस लेवल का करा दें, और जैसे जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद बच्चों हम आपके एडवांस में फोकस करने लगेंगे, अगर यूट्यूब की हम लोग बात करें। तो बिल्कुल टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होगा। सर ने सारा कुछ कंक्लूड कर दिया है और ये सारा हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो बच्चों सर ये कुछ जो बताइए हमारा आप टेस्ट क्या सीरीज है? इसका प्राइस है बच्चों 550 रुपीज। वैसे आप जब ऐप में जाओगे तो आपको 668 रुपीज दिखाई देगा। 668 ये माई टीम ने सेट किया हुआ है, ठीक है। क्या लॉजिक है ये हमें भी नहीं पता। देन उसके बाद बच्चों जब आप लोग एसबी जीत कूपन यूज करोगे उसके बाद बेटा ये पड़ेगा आपका 550 रुपीज का, ये सिर्फ ऑनलाइन। और ये सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन का ही जरूरत है, ऑफलाइन का जरूरत भी नहीं है। मेंस का सर जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल ऑनलाइन ही होता है, तो ऑफलाइन भेजने का कोई ऑनलाइन की भी मतलब प्रैक्टिस नहीं है। नीट का तो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है। हर टेस्ट के लिए। हाँ सर, ये इसका मतलब जरा देखो बच्चों, 550 प्राइस है, बिल्कुल। मिनिमम प्राइस इसलिए रखा गया जैसे हर बच्चा इंजीनियर बन सके। इसका मतलब हर टेस्ट मात्र 30 से 35 रुपए का पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल 12 टेस्ट है, 11 या 12 टेस्ट है, 12 नहीं 10 टेस्ट 10 टेस्ट है। हाँ, टोटल 10 टेस्ट है। तो अब हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि द्रोणा सीरीज वाले ये टेस्ट ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। वो follow द्रोणा सीरीज वाले बच्चे नीट के बच्चे हैं, और नीट के बच्चे जेईई की टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते क्योंकि इसमें मैथ्स आती है। ठीक है बच्चों, तो बलवान सीरीज बलवान के वाले। बच्चा कहीं confuse हो रहा है। तो बलवान सीरीज के सारे बच्चे इसको ले सकते हैं क्योंकि बलवान सीरीज जेईई की सीरीज है। तो जो बच्चे बलवान सीरीज में है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं, और बैच में
बलवान बैच में हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके weighted वेटेज topics टॉपिक ज्यादा है, उनके हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन शॉट लेके आ रहे हैं। आज कुछ चीजों की वजह से मेरा वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं हो पाया है, मगर कल 8 बजे हम उसको लेके आएंगे और आपको 8 नंबर पक्के कराएंगे 4 से 5 घंटे के अंदर। सर इसके बारे में और बता दीजिए। सर कुछ लोगों का तो 12 नंबर भी कल कंफर्म होगा, क्योंकि हाँ, उस सेट में 3 सवाल भी बिल्कुल आते सही हैं बात है, electrochemistry बिल्कुल के। सही बात है। तो सभी बच्चे ऑनलाइन बिल्कुल पेपर का फील ले, जल्दी से जल्दी, है ना सर? बिल्कुल और सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बच्चों, ओह, थैंक यू, थैंक तो यू। सभी टीम को बुलाना चाहेंगे कि सभी लोग आ जाएं और बच्चों से जल्दी से मिल लें, क्योंकि बच्चे बेचारे सभी लोग आ जाएं। एमडी सर, बीटी सर, प्लीज जल्दी से आ जाइए। हाँ तरुण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से? बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना, और करें, हम भी काम कर रहे हैं साथ के साथ, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देनी भी। MIP लिख रहे हो आप लगातार, तो जल्द से MIP जल्द जल्दी ऐप पे ला रहे हैं, ऐप पे ला रहे हैं MIP को, और उसका एक प्लान तैयार है। बस ये है कि थोड़ा सा ग्रुप क्रिएट करने में टाइम लगा, तो उसको कर देंगे। MIP आपने लिखा, मैंने देख लिया, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, कि बस हमारा जैसे जेई का बलवान सीरीज खत्म होती है, उसके बाद जेई के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो बलवान के बाद ही बताएंगे। पहले इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बलवान के बाद आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, कि जिससे आपकी पढ़ाई को एक अलग ही डायरेक्शन मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल आप टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। और सर आज एक बहुत बढ़िया फीचर्स आया हुआ है ऐप में। मैं आज बात किया बहुत सारे बच्चों से, तो एक हैंड रेस वाला Hand बच्चा raise से बोल रहा वाला, था, yes. तो वहां से हम डायरेक्ट तुमसे बात कर पा रहे हैं। ये शायद तुम लोगों को पता हो, आज मैंने क्लास में की थी, तो बहुत सारे बच्चे से डायरेक्ट अपना बात कर पा रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। इतना जल्दी ऐप में इतना बढ़िया चीज फीचर आया, वो हम दिखाएंगे एक बार लाइव बच्चों के साथ बात करके। क्लास में तो मैं आज किया 3-4 बच्चों से। अच्छा ग्रेट। हाँ बच्चा, बस अब यही बोलेंगे, ठीक है, अब डिले मत करो, फटाफट टेस्ट सीरीज को अपना टारगेट बनाओ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू बेटा। ओके ओके बेटा, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।